आज भरोसे के ही एक बंधन को, एक त्योहार को पूरा देश मना रहा है। पूरा देश रक्षाबंधन के पावन पर्व में डूबा हुआ है। ये वो पवित्र बंधन है जिसमें भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और उसके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इस त्योहार को लेकर बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं हैं हिंदुस्तान में, आपको मैं एक एक करके बताती हूँ। राखी दरअसल रक्षा का एक सूत्र है जिसे सिर्फ बहन ही अपने भाई को नहीं बांधती, बल्कि कोई भी किसी को भी बांध सकता है। आजकल तो रंग बिरंगी और खूब कीमती राखियां आ रही है, लेकिन पहले तो सिर्फ एक धागा हुआ करता था जिससे भी मुसीबत लगे या मुसीबत का कोई मारा होता था, वो मदद मांगने के लिए वो धागा उस तक पहुंचा देता है। मैं आपको प्राचीन ग्रंथों से लेकर कुछ सौ साल पहले की कहानियां बताती हूँ। पहली कहानी महाभारत की है। जब युधिष्ठिर को लगा कि वो इतनी सारी मुसीबतों से अकेले कैसे जूझेंगे, तो भगवान कृष्ण ने उनको अपनी सेना को रक्षा सूत्र बांधने की सलाह दी थी। उनकी बात मानकर युधिष्ठिर ने अपनी पूरी सेना को रक्षा सूत्र बांधा था। इस रक्षा सूत्र की वजह से युधिष्ठिर की सेना ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और जीता भी। दूसरी कहानी महाभारत की है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध किया था तो उनकी उंगली में जख्म हो गया था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांधी थी। इसके बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसके एवज में या इसके बदले में रक्षा करने का वचन दिया था। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी राखी का मान रखकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। एक और कथा यह है कि जब भगवान विष्णु ने अपने दानवीर भक्त राजा बलि की परीक्षा ली, जो उन्होंने दान में केवल 3 पाव जितनी जमीन मांगी, उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन तब विष्णु अपने असली रूप में आए और 3 पाव में उनका पूरा राज्य नाप दिया। वो जान गए कि ये तो ईश्वर है, तो उन्होंने उनके पैरों में सिर रख दिया और कहा कि अब आप मेरे साथ ही रहिए। विष्णु जी उन्हीं के साथ रहने भी लगे। लक्ष्मी जी अकेली रह गई, तो उन्हें किसी ने ये उपाय बताया कि आप राजा बलि को राखी बांध दीजिए और बदले में कृष्ण को मांग लीजिए। उन्होंने इस तरह विष्णु को पा भी लिया। आखिरी कहानी चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की है। वो राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा की मौत के बाद जब उनके राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सैनिक मदद मांगी। राखी के धागे की मर्यादा को देखते हुए हुमायूं उनकी मदद के लिए सेना लेकर पहुंच भी गए थे। तो ये है राखी की अलग अलग परंपराएं और कहानियां।